अगर मैं आपको कहूं कि जो बॉर्डर फिल्म की जो पूरी फिल्म बनाई गई थी वो लगभग लगभग झूठी थी तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। हम इतनी देर बाद मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? जी जी। देखिए, बॉर्डर 2 आ रही है और इसमें लोगों को बहुत इंतजार है उस फिल्म का। हमारा जो लाख टके का सवाल ये है कि जो बॉर्डर 1 में झूठ परोसा गया था, कहीं वो बॉर्डर 2 में तो नहीं परोसा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, डेली पब्लिक न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है वो हर मुद्दे पर एक विशेष डिस्कशन करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, चाहे समाज से जुड़ा हो या कोई मुद्दा हो। दोस्तों, आज हम एक और मुद्दा लेकर आए हैं जो ये मुद्दा जुड़ा हुआ है बॉर्डर फिल्म के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्म को आए तो इतना समय हो गया है तो हम आज ही मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। वो इसलिए उठा रहे हैं कि ये बहुत जरूरी विषय है और जब आपको पता लगेगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि जो बॉर्डर मूवी हमने देखी थी और काफी हिट हुई थी, उसमें जो कहानी दिखाई गई थी या जो किरदार दिखाए गए थे वो असल से कितने दूर थे, यहां पर हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको कहूं कि जो बॉर्डर फिल्म की जो पूरी फिल्म बनाई गई थी वो लगभग लगभग झूठी थी तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। और इसी के लिए और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेली पब्लिक न्यूज के एडिटर इन चीफ पुनीत छत्री जी, जो हमें खुलासा करेंगे कि आखिरकार इसमें ऐसा कौन सा झूठ परोसा गया था जो मुझे और आपको नहीं पता। सर, जैसा कि आप हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेकर आते हैं जो लोगों के साथ सीधे जुड़ा होता है, तो ये मुद्दा तुम्हारे देश के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे सैनिकों के साथ जुड़ा हुआ है, शहीदों के साथ जुड़ा हुआ है। तो सर, इसमें जो वहां तक मैंने सर्च किया है कि कुछ ना कुछ झूठ जरूर है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ऐसा इसमें क्या ऐसा झूठ था जो हमें नहीं पता। देखिए तुषार जी, अगर मैं इसके ऊपर आगे बात करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने कहा कि हम इतनी देर बाद मुद्दा क्यों उठा रहे हैं जी। देखिए, बॉर्डर 2 आ रही है और इसमें लोगों को बहुत इंतजार है उस फिल्म का। लेकिन हमारा जो लाख टके का सवाल ये है कि जो बॉर्डर 1 में झूठ परोसा गया था, कहीं वो बॉर्डर 2 में तो नहीं परोसा जाएगा। अब जनता ये जानना चाहेगी कि क्या झूठ था उसमें। बिल्कुल सर, मेरे अंदर भी बहुत प्रश्न इसको जानने के लिए, क्योंकि मैंने डाटा निकाला है। हम बात तो उस पर आएंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें क्या हकीकत है। देखिए, उसमें जेपी दत्ता ने इसे प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, तो उन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए ये सारा कुछ किया कि उसको इतिहास के साथ पूरी छेड़छाड़ करी। उन्होंने, देखिए, पैसे कमाने के लिए क्या कुछ किया उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो युद्ध था 1971 का भारत और पाकिस्तान का, जो लोंगेवाला में जो युद्ध हुआ था जैसलमेर राजस्थान में, उसके ऊपर ये सारी फिल्म उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो रियलिटी में वहां क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 120 हमारे सैनिक थे, भारतीय सेना के जवान, जिनको मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी उनको लीड कर रहे थे, और 6 जो थे बीएसएफ या बॉर्डर गार्ड्स जो थे वो थे उनके पास। तो क्या होता है कि पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल भी ख्वाबो ख्याल में नहीं होता कि हमारे सैनिक वहां पे हैं, और वो अपनी 3000 की जो फौज लेकर, 45 टैंक लेकर और 500 से ज्यादा जो सैन्य वाहन है वो लेकर वो कूच करते हैं कि हमारे लिए रास्ता साफ है और हम जैसलमेर पे कब्जा कर देंगे। तो लेकिन जो धर्मवीर हैं, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया था, उनको गड़गड़ाहट ड्यूरिंग पेट्रोलिंग उनको टैंकों की सुनाई देती है, तो वो आके मेजर साहब को बताते हैं। मेजर साहब अपने हेडक्वार्टर में बात करते हैं, तो वहां पे उनको एक ऑप्शन दी जाती है कि रायगढ़ पोस्ट पे आप शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि भारतीय जो सेना की आपको हेल्प है वो काफी देर में मिलेगी, तो इसलिए आप उनका, अगर आपके पास ऑप्शन है तो। लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने ये कहा कि नहीं, हम ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, बड़ी क्रूशियल पोस्ट है और हम डट के उसका मुकाबला करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने डट के मुकाबला किया। अब मेजर चांदपुरी ने उनको 2 बातें कही थी अपने 120 सैनिकों को। पहला ये कि जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई फायर नहीं छोड़ेगा, और जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। तो जैसे ही वो उनकी जो भारतीय सेना के करीब आती है पाकिस्तानी सेना, तो 15
तो 30 मीटर के दायरे में जब वो आ जाते हैं तो फायर का ऑर्डर हो जाता है और पाकिस्तानी जो सेना बौखला जाती है। उसके 200 सैनिक मारे जाते हैं, 35 टैंक उनके तबाह हो जाते हैं, 2 टैंकों को वो छोड़ के भाग जाते हैं, 500 के करीब जो उनके सैन्य वाहन है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो अब क्या है कि भारत की तरफ से हमारे 2 सैनिक जो जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं। तो हाँ, लेकिन सर चलो 2 भी तो बहुत बड़ी बात है, 2 भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन आप जो ये आंकड़ा बता रहे हैं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा फिल्म के साथ। बिल्कुल बिल्कुल अब मैं मैच ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए फिल्म में क्या दिखाया गया। अब फिल्म में तो काफी सारे सैनिक मरे दिखाए गए हैं, उसमें शहीद दिखाए हैं, सॉरी उसमें तो अधिकांश सैनिकों को दिखाया गया कि ये शहीद हो गए, चाहे वो धर्मवीर सिंह, भैरव सिंह थे, कोई भी थे, रतन सिंह जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो उनको शहीद दिखाया गया है। सर मैंने तो जहां तक सुना आपने रतन सिंह से डायरेक्ट बात की, आपने पूरा एकदम साक्षात सामने आमने सामने बैठकर आपने बिल्कुल, मैं गया हूं उनके पंजाब के में कपूरथला एक जिला है, तो जिले में वहां एक टिब्बा गांव है, वहां के वो रहने वाले थे। तो मेरी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने भी जो आज गूगल बता रहा है इससे भी ज्यादा उन्होंने और भी बातें मेरे को बताई आमने सामने। मैं किसी निजी चैनल के लिए काम करता था, तो पहले तो वो तैयार नहीं हुए मेरे से बात करने के लिए, लेकिन फिर वो तैयार हो गए और उन्होंने माना कि इस फिल्म में बहुत कुछ झूठ दिखाया गया है। और उन्होंने मेरे को ये कहा कि मेरे को बहुत अफसोस है कि हमने जीते जी ये जंग जीती है, हमने शहीद हो गए ये जंग नहीं जीती। अब देखिए उसमें दिखाया गया है कि लगभग सभी सैनिक शहीद हो गए, लेकिन हमारे शहीद हुए सैनिक 2। और फिर दिखाया गया कि भैरव सिंह सुहागरात वाले दिन उनको मैसेज आ जाता है तो वो फिर चले जाते हैं वहां युद्ध में भाग लेने के लिए, लेकिन भैरव सिंह की जो शादी है असल में वो होती है 1 साल बाद, युद्ध के 1 साल बाद। उन्होंने मतलब ये युद्ध लड़ा उसको कुंवारे थे उस समय, बिल्कुल वो बैचलर थे और उनको भी शहीद दिखाया गया है, जबकि उनकी जो डेथ है वो 82 साल की उम्र में हुई है। बताइए सर कितना बड़ा झूठ है ये कि उनको जमानी में ही शहीद दिखाया जा रहा है, जबकि असल में वो 82 साल के होकर उनकी डेथ हुई है। और सूबेदार रतन सिंह जी, उनकी डेथ 2016 अगस्त में हुई है। वो 92 साल के होके उन्होंने जो शरीर त्यागा है अपना। तो अब ये देखिए कि इतनी बातें उसमें झूठ दिखाई गई हैं। जैसे ये दिखाया गया कि सनी देओल बाहर आके उनको ललकारते हैं, गालियां देते हैं, ये करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तानी सेना को तो पता ही नहीं था कि वहां पे वो भारतीय सेना उनका इंतजार कर रही है। वो तो मजे से जैसे टहलते हुए आ रहे थे कि मैदान साफ है, हम आगे इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। मतलब ये डायलॉग बाजी नहीं चल रही थी, जो डायलॉग बाजी दिखाई बिल्कुल ही नहीं। जब उनको पता ही नहीं है वहां पे कोई बैठा है तो डायरेक्ट बाजी का मतलब क्या है? रात जो आप तड़का कह लीजिए 12:30 बजे तो जंग शुरू होती है, तो उसमें डायलॉग बाजी ये वो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फिल्म में ये सब कुछ परोसा गया है। फिल्म में मैं तो ये जानकर हैरान हूं कि दिखाया गया कि सारे सैनिक जो है शहीद हो गए और सारे जिंदा थे। मैं तो मतलब हैरान हूं इस फिल्म के बारे में कि इतना बड़ा झूठ मतलब ये परोस रहे हैं ये। सर इस फिल्म में तो पूरा झूठ ही परोसा जा रहा है, फिर जो हम देख रहे हैं हमारे जैसे यंगस्टर पे जो है बहुत ही गलत असर पड़ रहा है कि यार हमारे इतने जवान शहीद हो गए, तो ये तो बिल्कुल गलत मैसेज हम लोगों तक पहुंचा है, हम मेरे तक पहुंचा है या कह लो सभी हिंदुस्तानी तक पहुंचा है। देखिए, ये ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सबको कि हमारे सैनिक शहीद हो गए थे? हमारा सैनिक तो एक भी शहीद नहीं हुआ। आपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो ये सारा कुछ परोस दिया। अरे आपने कोई फिल्म बनानी है, कोई अपनी काल्पनिक फिल्म बनानी है, अपनी कल्पना के आधार पे बनानी है, आप बनाइए। और ये जो गौरवशाली इतिहास है जिसमें कि पाकिस्तान को बुरी तरह हराया गया हमारी सेना द्वारा, उनके 92,000 सैनिक भी सरेंडर यहां हो गए थे, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपने सेना का भी मनोबल इससे गिरता है। उनको आप देखिए कि बाकी मैं लोगों को नहीं मिला, लेकिन सूबेदार रतन सिंह जी ने जो मेरे साथ बात की थी वो कहते थे कि हम बहुत आहत हैं। मतलब उनको दुख हुआ था ये फिल्म देखने के बाद? बहुत दुख हुआ था। वो कहते कि अब देखिए उनका इतना ऊंचा डील डॉल था, बहुत ही मतलब कि पर्सनैलिटी थी उनकी। आपने तो साक्षात आपने उनको देखा, मिले आपको, बिल्कुल। और उतने ही वो डिसिप्लिन्ड थे रिटायर होने के बाद भी।
अच्छा, वो कहते कि मैं सेना के खिलाफ मैं नहीं कुछ भी बोलूंगा, और कहते हैं कि जो सेना हमारी कर रही है वो ठीक कर रही है। वो कहते हैं अगर सेना अगर ये कहेगी कि आप फिल्म का विरोध करो, आप इसको अदालत तक लेके जाओ, तो कहते लेके जाएंगे, नहीं तो कहते मैं बैठा हूं यहाँ पे, बस जो सेना ने कह दिया मैं वही हूं। बताइए। मैं भारतीय सेना के प्रति, वो कहते हैं मैं वफादार हूं, ना कि मैं अपनी भावनाओं के प्रति मैं वफादारी नहीं दिखा रहा। मतलब कि रतन सिंह जी भी इतने मतलब इससे ज्यादा फिल्म से आहत हुए कि उन्होंने मतलब आपसे पूरा डायरेक्ट ही कह दिया कि अगर हम कोर्ट में भी मतलब अगर जाना पड़ा तो हम जाएंगे, मतलब इतना ज्यादा इस फिल्म के प्रति आक्रोश था। लेकिन फिर भी ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हुई ड्यू टू को मतलब कहानी के साथ छेड़छाड़ करने के गया। देखिए, ये हमारे सरकारों को भी चाहिए, सेंसर बोर्ड को भी चाहिए कि जो फिल्म है आप अपनी फिल्म बनाइए, जो कई चलो वैसे घटनाएं सिविल घटनाएं होती हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें थोड़ा बहुत उसको परोसा जा सकता है, बिल्कुल। तो लेकिन आपने सेना के प्रति ही आपने ऐसा कुछ दिखा दिया, तो सेना तो जिन जिन लोगों ने वहां भाग लिया। और एक आपको मैं और एक दुखद बात बताता हूं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मुझे सूबेदार रतन सिंह जी ने यह बताया था कि उस समय की राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम 120 सैनिकों को 500 गज का प्लॉट देंगे, तो लेकिन बाद में वो अपनी बात से उस समय की सरकार मुकर गई। वो कहते हैं कि आप पंजाब को बिलोंग करते हो, आप पंजाब से डिमांड करिए। तो वो कहते हैं कि उस समय मैं फिर आहत मैं हुआ था कि 500 गज का प्लॉट लेने के लिए वो कहते हैं आप पंजाब जाइए क्योंकि आप राजस्थान को बिलोंग नहीं करते। वो कहते हैं भाई सेना को तो कम से कम मत बांटो जात पात में या राज्य में, सेना तो सेना है, वो पूरी मुल्क को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और आज जो पंजाब के सैनिक हैं या उत्तराखंड के, वो जाके छत्तीसगढ़ में भी लड़ रहे हैं, उनको रक्षा कर रहे हैं हमारी सीमाओं की, तो उनको कोई प्लॉट नहीं दिया गया। तो वो कहते पहली बार में तब आहत हुआ था जब ये बात हुई, और दूसरी बात में अब आहत हुआ हूं जब ये बॉर्डर फिल्म देखने के बाद। सर वही तो मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूँ कि उसमें सूबेदार रतन सिंह शहीद, भैरव सिंह शहीद, और अपना जो धर्मवीर शहीद, ये सब शहीद दिखा और ये सब जिंदा है। तो मतलब जान के कितनी हैरानी हो रही है कि आपको ठीक है आप झूठ परोसो पर इतना मत परोसो यार, हमारे भावनाओं के साथ मत खेलो। हम सभी देशवासी जो है, हमें तो बहुत गर्व है कि मैं डाटा पढ़ रहा था, देखिए कि 3000 सोल्जर उधर थे और सिर्फ हमारे यहाँ इधर 120 जवान थे। मतलब ये डाटा सुनकर एक बम्स हो जाते हैं, डॉक्टर खड़े जाते हैं कैसे सामना किया होगा, और इन्होंने सारे शहीद दिखा दिए। और देखिए जो उन्होंने उस समय जो वीरता दिखाई, तो उसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब है। तो सर सलूट है उनको। यहाँ पर सर एक सवाल ये भी है, तो जो अब बॉर्डर 2 बन रही है उसमें फिर से ये किरदार लिए जा रहे हैं पुनीत सर, जो सुनने में आया सोशल मीडिया के माध्यम से कि पुनीत सर, सनी देओल, अक्षय खन्ना, ये सभी मतलब फिर से दोबारा से कास्ट किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि शायद फिर से कुछ ऐसा झूठ परोसा है। आपको क्या लगता है सर? देखिए तभी तो अगर हमें ये थोड़ा सा अनुभव हो रहा है कि शायद उसमें भी ऐसा ही कोई झूठ परोसा जाए, तो इसीलिए या हम 1997 की बात आज कर रहे हैं 2024 में, तो ये सरकार को देखना चाहिए कि जेपी दत्ता इस बार फिर से हमारी भावनाओं के साथ ना खेलें और सेना के जो पराक्रम है उसको वो कम करके ना आके। तो दर्शकों, जैसा कि हमें डेली पब्लिक न्यूज के एडिटर इन चीफ मुनीश छत्री जी ने बताया कि ये जो बॉर्डर फिल्म थी वो पूरी तरह से झूठ कर पायदान पर खड़ा किया था, उसको झूठ पर बनाया गया था, और सच क्या है आपने सबने जान ही लिया। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और उन लोगों को तक पहुंचाएं जो बॉर्डर फिल्म को देखने के बाद ऐसा एक मिथ बनाकर बैठे हैं कि उस वक्त हमारे काफी ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा ले चाहते हैं, और हम चाहेंगे एक आप फिर से जुड़े हमारे साथ किसी नए मुद्दे पर। धन्यवाद।